सर कहा जाता है कि मुगल बहुत महान थे, लेकिन एक कहानी ये भी सुनने में आता है कि औरंगजेब की बेटी को राजपूतों ने कस्टडी में रखा और उससे कस्टडी में रखते हुए भी उनकी अच्छाई थी राजपूतों की, जिसने उन्हें कुरान शरीफ पढ़ने को सिखाया था। तो सर ये कहानी में कितना सच्चाई है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइएगा। और देखिए, आपने जो बेटी कहा ना, वो बेटी नहीं है, पोती है। अच्छा सर। औरंगजेब की पोती को राजपूतों ने अपनी कस्टडी में रखा। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। राजपूत चूंकि औरंगजेब से नाराज थे, तो सोचा कि लोहा लोहे से ही कटवा देते हैं। तो राजपूतों की जो बड़े अच्छे लेवल वाले जो विद्वान थे, वो औरंगजेब के बेटा के पास गए। पहले तो वो गए बहादुर शाह के पास, जिसका नाम मुअज्जम था, लेकिन वहाँ उनकी नहीं चली। मुअज्जम ने कहा कि भैया देखो, हम रिवोल्ट अपने बाप के खिलाफ, औरंगजेब के खिलाफ नहीं करेंगे, क्योंकि औरंगजेब बड़ा सख्त लेवल का आदमी है, बख्शेगा नहीं। उसके बाद वे गए, औरंगजेब का एक लंपट लड़का था अकबर। ये अकबर औरंगजेब का बेटा है। आप लोग नहीं जानते होंगे या बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि वो राजपूत माही से था। अच्छा। तो उनकी केमिस्ट्री बनती थी। तो अकबर के पास गए और उसे समझाया, कहा कि देखिए, हमारे पास 50,000 फौज है राजपूत राजाओं महाराजाओं की, हम आपको देंगे और आप रिवोल्ट करें, ठीक है। इसके बाद अकबर उनके झांसे में आ गया। तो राजपूतों ने कहा कि देखो, तुम अपने बाप के खिलाफ रिवोल्ट करोगे, इसकी क्या प्रूफ है? भैया कुछ तो होना चाहिए ना प्रूफ। तो उन्होंने कहा कि राजपूतों के जो दुर्गा दास थे, बड़े समझदार, उन्होंने कहा अकबर से कि देखो, तुम अपनी बेटी को हमारी कस्टडी में रखवा दो। अच्छा। ठीक है। तो अकबर मान गया और इसके एवज में राजपूतों ने अपनी 50,000 फौज दी। लेकिन खैर, ये बाप बेटे में ये जंग हो गई। अकबर और औरंगजेब के बीच ये जंग हुई बाप बेटे में। अच्छा। और राजपूतों ने इसमें दुर्गादास के लीडरशिप में लड़ाई लड़ी, लेकिन अकबर की हार हो गई और अकबर ने भारत छोड़कर ईरान को वे भाग गया। अच्छा। अकबर पहले गोवा गया, गोवा से पुर्तगालियों की मदद ली और जहाज से निकल गया वो ईरान। और इसमें कुछ नहीं मिला। औरंगजेब इतना बेबस था अपना बेटा से कि अपनी बीवी के पास गया और कहा कि अपनी बेटा को तो समझा लीजिए, वो अपने बाप के ही खिलाफ रिवोल्ट करने वाला है। तो ये सच पड़ता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, और जैसा दादा वैसा पोता। शाहजहां ने अपने बाप के खिलाफ रिवोल्ट बगावत किया, वैसा ही औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ किया, और औरंगजेब के बेटा ने औरंगजेब के खिलाफ किया। तो ये पूरा हिस्ट्री आ रहा है। हाँ, एक दूसरे के खिलाफ दवा चल रही है। एक बाप बेटे के खिलाफ है, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है। ये एक पूरा हिस्ट्री है मुगलों की, कि इस पे क्या ही कहा जाए। मेरे व्यूअर ने वो कमेंट भी किया है कि ये कैसा क्या है, बड़ा वो थोड़ा अलग वे से कमेंट किए हैं। तो उन्हें ये देखना चाहिए कि ये सच है। तो जब वो चले गए, तब दुर्गादास के पास बच गई अकबर की बेटी। राइट। तो अकबर की बेटी को एक ब्राह्मण के हाथ में रखकर कस्टडी में उसे कुरान पढ़वाया। कुरान पढ़ाने के लिए एक औरत आती थी, वो टीचर आती थी, वो कुरान पढ़ाई और लिखना पढ़ना सिखाया। अच्छा। तो जब औरंगजेब को ये बात पता चला कि मेरी पोती को दुर्गादास ने जंग होने के बावजूद, लड़ाई झगड़ा युद्ध होने के बावजूद भी कुरान पढ़वाया, इतना इज्जत से रखा, इतना मान सम्मान से रखा, तो उसने दुर्गादास को बख्श दिया। और राजपूतों की जो लड़ाई थी वो खत्म हो गई, इस वास्ते कि एक लड़की को अच्छा से पढ़ाया। और औरंगजेब को जो दिक्कत थी उसके बेटे से, वो तो ईरान भाग गया। और ईरान से औरंगजेब ने मांगा कि मेरा बेटा को दे दो। तो ईरान वाले तो ऐसा ही दुश्मनी थी मुगलों से, तो उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, कहा कि हम तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा। बाद में नादिर शाह हमला करेगा 25-30 साल बाद, आप जानेंगे। अच्छा। अच्छा। तो अकबर जाकर ईरान में वो मर गया। तो औरंगजेब ने मरने के बाद सिर्फ इतना ही कहा अपने बेटा के बारे में कि डिस्टर्बर ऑफ हिंदुस्तान डिसीज्ड। अच्छा। यानी भारत को परेशान करने वाला दुश्मन दफन हो गया। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैं हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, इसको आप पढ़ेंगे, आप सर जदुनाथ सरकार की किताबों में हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में पढ़िए, या मासरुल उमरा है जो 1780 में लिखी गई शाहनवाज खान के जरिए, आज से 244 साल पहले, उसको पढ़िए। और ईश्वर दास नागर ने इस बच्ची को पढ़ाने की, औरंगजेब की बच्ची को पढ़ाने की बात को उन्होंने लिखा है। ईश्वर दास नागर उस समय के जो राजपूतों के जो लीडर थे, उनको उन्होंने पर्सनली अपनी आंखों से देखा था, मिले थे। अच्छा। और औरंगजेब की मुंशी थे,
वैश्य समाज से आते थे, तो उन्होंने आंख से देखा था, इन सारी चीज़ों को लिखा है। अच्छा। दूसरी किताबों में भी प्राइमरी सोर्सेज उस जमाने में लिखी गई ये सारी मिलती हैं। अच्छा। तो ये राजपूतों की अपनी अच्छाई थी और औरंगजेब ने इससे खुश होकर राजपूतों को फिर परेशान नहीं किया, दुर्गादास को भी माफ कर दिया। अच्छा। तो ये आप राजपूत लोग ये कहते हैं कि सिर्फ मुगल शादी करते थे, ऐसा नहीं है। बुरा दिन आने पर मुगलों को भी समझौता करने पड़ते थे। जैसे कि औरंगजेब की बेटा ने अपनी बेटी को राजपूतों को कस्टडी में दिया। अच्छा। एज अ प्रूफ के तौर पर कि हम धोखा नहीं देंगे। राजपूतों ने कहा कि आप बाप बेटा हो, क्या जरूरत है कि हमारी फौज बुलवा के मरवा दो आपस में, ठीक है। और यहाँ औरंगजेब ने एक टैक्टिकली चाल चली थी, उसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। राइट, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे राजपूतों की अच्छाई थी कि मुगलों की बेटी उनके यहाँ रही, तो उन लोगों ने उनके धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें कुरान पढ़ाया और पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। बड़ी इज्जत की बात है, राइट सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इसी तरह नायाब और यूनिक वीडियोस देखने के लिए जो इंटरनेट की दुनिया पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसी से प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, तो जुड़ जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। राजपूतों की क्या शान थी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।